अध्याय 5वां 20 से लेकर 27वां आयत तक आज देखेंगे। 20 पद से लेकर के 27 पद तक बड़ा गौर से सुनना, ध्यान रखना। कई बार लोगों को मेडिटेशन से क्यों होते हैं, इनको हटाइए तो फारकून आवाज हो रहा है। कई बार मसीह में भी होकर आपको घबराहट क्यों होती है, कई बार आपका विश्वास क्यों डिग जाते हैं, कई बार आपका जीवन सुसाइड पर क्यों चला जाता है, कभी बार आपने प्रभु से ऐसा पूछा, प्रभु ऐसा क्यों आ रहा मेरे जीवन में। हालेलुया। पर याद रखना, उनका रीजन यही है, आप सुनता तो है, या तो सुनता नहीं है, या सुनता है तो चलता नहीं है। दो में एक बात जरूर है। हालेलुया। मान लो आप घर में सब कुछ है, ऑलरेडी सब कुछ है, फिर भी आप दूसरे के आगे हाथ मांग फैला रहे, फिर भी आपके ऑलरेडी आप घर में सब कुछ है, फिर भी हाथ फैला रहा, प्रभु ये दियो, प्रभु वो दियो, प्रभु ये दियो। पड़ोसी से, कभी भाई से, कभी मित्र से, कभी दोस्त से मांगता है। क्यों मांगता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन को आप नहीं जानते। हालेलुया। वचन को नहीं जानता। मान लो आप किसी मेडिकल में आप रहते हो, और मेडिकल में रहने का समय आपका मेडिकल का मालिक आपका दवाई का नाम हो जाता कि भाई फलाना दवाई स्टोर में है, तुम लेकर आओ। और उस दवाई का आप नाम नहीं जानते, दवाई का नाम नहीं जानता है, तो दवाई क्या लेकर आएगा? क्या दवाई लेकर आएगा? क्या बोलिए, ध्यान से बोलिए। नहीं ले, क्यों? नाम अभी जाना नहीं। इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करना, सीखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। इसलिए मेडिकल में या डॉक्टरी लाइन में कोई भी डॉक्टर हटा के नहीं बन जाता। क्यों? सीखता है पहले। इसलिए बाइबल के अंदर में आपका हर सवाल का जवाब है। क्या है? हर सवाल का जवाब है। और हर एक क्या चीज मिल चाहिए, क्या चीज प्राप्त करना चाहते हैं, हर प्राप्त करने का समस्या और साधन परमेश्वर के वचन में है, तो भी आप जानते नहीं, इसीलिए आप घबराते हैं। हालेलुया। अब जरा सा थोड़ा सा मेरे जीवन की ओर आप देखिए, मैं शुरू से लेकर अब तक मैं प्रभु के साथ चलता रहा। घबराहटें आई, दिक्कतें आई, मगर परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा मुझे खड़ा करके रखा। हालेलुया। इसलिए आज भी हमारे जीवन में देखेंगे तो एक ही बाइबल में नहीं रखता। आप लोग कितना बाइबल रखता है? आप लोग घर में आपको इस्तेमाल के लिए कितना बाइबल है? बोलिए। एक बाइबल है। कुछ लोग को तो है भी नहीं, मुझे लग रहा एक ही बाइबल है। और हमसे पूछो, मैं अकेला में 4-5 बाइबल है। अलग अलग बाइबल रखता है, अलग अलग चीजें मिलेंगी, और आने वाले दिन में और भी अलग अलग चीजें हमारे घर में मिलेगी। क्यों? मैं हमेशा प्रभु की गहराई के लिए तैयार रहता हूँ। हालेलुया। हमेशा गहराई में परमेश्वर में प्रत्येक दिन यही दुआएं, प्रभु मैं तेरे वचन की गहराई में मैं अधिक से अधिक नीचे उतरना चाहता हूँ। हालेलुया। और ये बात एक बात मैं याद दिलाऊं, जब पतंग मछली मार रहे थे और सारे रात मेहनत किया, कुछ भी मछली नहीं मिला। प्रभु यीशु ने कहा जाल इधर डाल। उन्होंने पता क्या कहा? प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की। क्या बोला? मैंने सारी रात मेहनत की, प्रभु एक भी मछली नहीं है, एक भी मछली। देखो जगह वही है जहां मछली पतरस मारते थे, वो जगह वही है, पर उनको पता नहीं मछली किधर है। उन्होंने एक ही बात कहा, प्रभु आप तो जाल डालने के लिए कहता है, सारा रात मैंने जाल डाला है, सारा रात मैंने मेहनत की है। सारा रात मेहनत करने के द्वारा भी हमको मछली पकड़ में नहीं आए। हालेलुया।
क्यों नहीं आया? नंबर 1, पतरस अपने बुद्धि से मछली पकड़ रहा है। अपने बुद्धि से मछली पकड़ रहा है। दूसरा, गहराई में जाल नहीं डाल रहा है। समझ रहे क्या? पहला अपना दिमाग, दूसरा गहराई में जाल नहीं जा रहा। तो हमेशा मछली ऊंचे से ज्यादा गहरे में रहती है। हालेलुया। बाइबल में जो कुछ लिख दिया, मुझे लगता है यीशु मसीह से बढ़कर बड़ा मछुआरा कोई भी नहीं। यीशु मसीह पता था मछली जब भी बड़े मछली पकड़े जाएगा, वो बड़ा मछली साइड में नहीं मिलते, वो गहरे में मिलते। हालेलुया। इसलिए यीशु ने उनको क्या बोला? उन्होंने कहा प्रभु सारा रात मैंने मेहनत किया, एक भी मछली मुझे पकड़ में नहीं आया। हालेलुया। आज भी कल से हम बैठे हुए लोग हों, आज भी पत्र अपना बुद्धि आप लगाता है। इसलिए अभी भी आपको कुछ पल्ले नहीं है। जो लोग कैलकुलेट करो अपने जीवन में, अब हिसाब किताब लो। आपका पैसा कुछ भी है हाथ में, आपने बड़े बड़े काम तो किया, पैसा कैलकुलेट करो नहीं है। क्यों? आप अपना बुद्धि लगाता है पत्र के लिए। हालेलुया। पिछले समय प्रभु ने मुझे बात किया, पहला कोरिन्थियों अध्याय 14 निकालने के बाद मैं वो बात रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके लिए भविष्यवाणी होंगे। हालेलुया। मैं रियल की बोलता हूँ, रियल बोल रहा हूँ। ये सब चीज हो रहा है, ये सब देख रहे। हालेलुया। ये रियल भविष्यवाणी आपको। परमेश्वर जैसे मुझे बात करते वैसे मैं आपसे करता हूँ। कभी भी ऐसे नहीं हो मैं अचानक आपसे बात करता हूँ। प्रभु जो कुछ मुझे बोलेगा वही मैं आपसे करता हूँ। आज भी लोग पत्थर के जैसा बुद्धि लगाता है, और पत्थर के तरह सारा रात प्रभु जी मैंने जाल डाला, एक भी मछली नहीं आई सारा रात। बहुत लोग का जीवन अभी से लेकर कितना लंबा टारगेट में दिक्कत आ रहा है, एक भी पल्ले कुछ नहीं आया। क्यों? अपना दिमाग लगा। और ये पहला कोरिन्थियों अध्याय 14 उनका एक आयत पढ़िए। इसे मैं आपके लिए भविष्यवाणी की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। 100% भविष्यवाणी की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। एक पैसा इधर का बात नहीं, ये वचन की भविष्यवाणी बता रहा। हालेलुया। आप पत्र की तरफ बुद्धि लगाएंगे, आपका जीवन में पल्ले खाली ही खाली मिलेगा। और यही पत्र के प्रभु सारा रात मैंने मेहनत किया, एक भी मछली नहीं आया। हालेलुया। एक भी मछली नहीं आया। सारा मेहनत करने के बावजूद भी आज भी दुनिया अपने बुद्धि से मेहनत कर रहा है, पर पल्ले कुछ भी नहीं आया। क्यों? उनका सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर उनके साथ ही नहीं। जो आशीष को 1 को 2 करेगा, बढ़ाएगा, वही उनके साथ नहीं। इसलिए सारा दुनिया देखो टेंशन में घूमता है, परेशान है काम के द्वारा, पैसा कमाने में, फिर भी शांति नहीं है। हालेलुया। बढ़िए सोचने बढ़िए। तुरंत पढ़ेंगे 14 उनके 1 में आयत। प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुसरण करो, और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। आत्मिक वरदानों के धुन में रहो। विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। विशेष करके यह कि तुम भविष्यवाणी करो। हालेलुया। प्रभु ने मुझे विद्युत में बोला, बेटा प्रेम का अनुसरण कर, आत्मिक वरदान के धुन में रहो, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों के लिए भविष्यवाणी कर। हालेलुया। लोगों से बताए तुम ये बातें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सच कहता हूँ, प्रभु ने बात मुझे जब कहा मैं भी हैरान। मैं प्रभु कहता मैं कैसे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। प्रभु बोला तो मेरे लिए वचन के भविष्यवाणी करेंगे लोग। हालेलुया। इसलिए मैं प्रिय भाई बहनों, मैं पतरस के समान कहता हूँ। पतरस ने इस मत में कहा, प्रभु मैंने सारा रात मैंने मेहनत की, पर एक भी मछली पकड़ में नहीं आया। मैंने बताया पहला टारगेट नंबर 1 पतरस ने अपना बुद्धि से मछली मार रहा था। दूसरा, गहराई में जाल नहीं डाल जाता। परमेश्वर के पता था कि मछली तो गहरे में ही मिले। हालेलुया। मछली कहाँ मिलेंगे? गहरे में मिलेंगे। इसलिए यीशु ने कहा, पतरस तू सारा रात मेहनत किया, पर मैं जिधर जाल डालने के लिए बोलता है उधर डाल। परमेश्वर ने कहा गहरे में डाल, और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की बात को मान करके उन्होंने गहरे में डाला। बाइबल कहते जब गहरे में डाला, लेकिन जैसे वो जाल डाले, लेकिन जाल को खींच ना पाए। हालेलुया।
जाल में इतनी आशीषें आ गई, जो सारा रात का मेहनत वो मिनट में जैसे कहा उन्होंने वैसे की। वो बाइबल बताती है, परमेश्वरी वचन, उन्होंने आशीष को खींच नहीं पाया। हालेलुया। बाइबल बताती है 153 मछलियां पकड़ में आई। हालेलुया। जो सारा रात में नहीं मिला। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं कहता हूँ सारा जीवन आपने मेहनत किया, सफलता नहीं मिला। प्रभु यीशु कहता है, मैं बोलता तू जाल डाल और तुम डालेगा तो आशीष को तुम खींच नहीं पाएगा। हालेलुया। पतरस उस आशीष को खींच नहीं पा रहा था। बाइबल बताती है परमेश्वर ने, पतरस ने अपने संगी भाई को बुलाया, अपने मित्र को बुलाया, आओ, मैं मछली नहीं खींच पाता है, मैं आशीष नहीं खींच पाता है, लेकिन कुछ दोस्तों को बुला कर लाया, फिर आशीष तो खींचा तो भी खींचा नहीं रहा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में भी प्रभु ऐसे ही आशीष देगा और ऐसी आशीष देगा, उस आशीष को आपका अकेला कम पड़ जाएगा, आपका संगी भी खींचेगा तो भी कम पड़ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए याद रखना, अपना बुद्धि लगाकर आगे नहीं बढ़ना। हमेशा प्रभु का वचन क्या कहता है, कैसे बोलता है, कैसे चलना है, कैसे करना है, वैसे करेंगे तो आशीष को आप ले नहीं पाएंगे। हालेलुया। आशीष आप ले पाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि हमें लोगों की नहीं सुननी, लोगों की कहना नहीं मानना, हमें परमेश्वर की बातों को सुनना। परमेश्वर जो कुछ कहेगा वही करने से आशीष मिलेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, प्रेम के अनुसरण कर, आत्मिक वरदान के धूल में रह, विशेष करके बेटा तुम लोगों के लिए भविष्यवाणी कर। हालेलुया। याद रखना, आप करेंगे, याद रखना आशीष आपके घर में आएगा। हालेलुया। आप जैसे जैसे परमेश्वर के वचन में बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे तो आशीष को आप ले नहीं पाएंगे। हालेलुया। आशीष आप क्या नहीं करेंगे, ले नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, सारा जीवन आपने मेहनत किया, कुछ भी हाथ में नहीं आया, मगर आज यीशु कहता है मेरे कहने के द्वारा डाल, मेरे कहने के द्वारा तुम कर। हालेलुया। प्रभु के वचन के कहने के अनुसार जब करेंगे तो बड़ा आशीष आपके जीवन में आएंगे। हालेलुया। बड़ी आशीष आएंगे। इसलिए दूसरा राजा उनका 5 उनका 20 से लेकर 27 आयतों में देखना। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा प्रभु के डर में रहना, अपने मन को सीधा करना, निर्दोष करना। हालेलुया। धनों के लिए, पैसों के लिए हमेशा भागना नहीं, हमेशा प्रभु के लिए भागना। और जब प्रभु के लिए आप भागेंगे, धन को परमेश्वर आपके पीछे भगाएगा। हालेलुया। पैसे आपके पीछे भागेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा सबसे पहले परमेश्वर का राज्य और धर्म के खोज कर सब वस्तु तुमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। हालेलुया। सब वस्तु क्या होगा, मिल जाएगा। दूसरा राजा 5 अध्याय पर एक बार, फिर परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गिरजी सोचने लगा, गिरजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया, अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वह ले आया था, जो कुछ लेकर आया था उसको उसने न लिया, उसने उसको नहीं लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ यहोवा का जीवन का शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा, मैं कुछ ना कुछ मैं ही ले लूंगा। तब गिरजी नमान के पीछे दौड़ा, गिरजी नमान के पीछे दौड़ा। नमान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर, नमान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा, और उसने अपने रथ से उससे मिलने के लिए रथ पर से उतर पड़ा और पूछा सब कुशल क्षेम से तो है, गिरजी क्या कुशल क्षेम से है? तो उसने कहा हाँ सब कुशल से है। सब कुछ कुशल से है।
परंतु मेरे स्वामी ने तुझे यह कहने को भेजा है स्वामी ने यह कहने के लिए मुझे भेजा है कि अप्रैल के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से भविष्यद्वक्ताओं के चेले में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं। 2 जवान हमारे घर में आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 1 किक्कर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा नामान ने कहा इसी से 2 इक्कड़ ले ले। खुशी से तुम 1 क्यों 2 तुम जोड़े ले लो। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कड़ चांदी अलग थैलियों में बांध कर दो। 2 थैली अलग बांध कर दो। जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवक पर लाद दिया और सेवक पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे से आगे आगे चले गए। आगे आगे चले गए। जब वह टीले के पास पहुंचा किले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्त्र को उनसे लेकर घर में रख दिया घर में गिरिजी रख दिया और उन मनुष्य को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। अपने भीतर के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा एलीशा ने उससे पूछा हे गिरजी तू कहाँ से आता है। तू कहाँ से आता है। उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया। तेरा दास कहीं भी नहीं गया है। उसने उससे कहा जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा। उसने उससे कहा जब पुरुष इधर उधर मुंह फेर के तुझसे मिलने को अपने रथ से उतरा तब से वह पुरुष हाल मुझे मालूम था। तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां भेड़ बकरियां या गाय बैल और दास दासी लेने का है। इस कारण से नमान का कोड तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। सदा तेरे और तेरे वंश में लगा रहेगा। तो वह हिम से सफेद कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। हालेलुया। ध्यान से जब ये को देखेंगे तो गिरिजी एलीशा का चेला है। गिरिजी एलीशा का चेला है। बहुतों की एक आदत से होती है। आदत क्या? बिल्ली की तरह मुंह पोंछने की। बिल्ली को कभी आपने देखा होगा जब वो दूध पियेंगे तो मुंह चाट के पूरा साफ करेगा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ। गिरिजी का स्वभाव ऐसा ही है। जो काम है एलीशा ने चमत्कार किया, नमान कोढ़ को चंगाई मिला। नमान जब कोढ़ से चंगाई पाया बहुत सारे इनाम परमेश्वर के दास एलीशा को दिया। पर एलीशा ने क्या किया? इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकार कर दिया। वो दान को इनकार कर दिया, हमको नहीं चाहिए कर। और ऐसे इनकार करके चला गया तो गिरिजी मन में सोचता है हमारा स्वामी बुड़वक है, हमारे स्वामी की इतना कुछ पता नहीं, इतना मोटा रकम मिल रहा था, वो लेने से अच्छा था। और जरा सा इस वचन को देखेंगे पीछे आगे तो उस समय बड़ी अकाल चल रहा है। ये समय क्या हो रहा है? अकाल हो रहा है। अकाल के समय एक एंट्री होता है नमान का और नमान को चंगाई प्राप्त होता है और बहुत सारे धन दौलत, बहुत सारे रुपया पैसे, बहुत सारे अनाज लेकर आ रहा है। उस समय एलीशा इनकार कर रहा है। हालेलुया। जबकि देश में अकाल है, उस समय उनको जरूरत है, फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया और दान नहीं लिया। दान नहीं लेने से गिरिजी बड़ा बुद्धि लगाता है। स्वामी को बेकार यूं ही छोड़ दिया है। चंगाई मिला, दान में, आशीष में, गिफ्ट में हमको मिल रहा था तो इनकार कर दिया।
चलो नहीं लिया स्वामी तो क्या हो गया, मैं लेगा। आगे उनको आगे जाने दिया, पीछे उलट कर आया और तुरंत जैसे उलट कर आया तो नजर नमान को पड़ता कि एक व्यक्ति आ रहा है, तो देखता कि गिरिजी है, ये एलिशा का चेला है। उन्होंने क्या, खैरियत तो ठीक तो है, खैरियत अच्छा तो है। बोला मालिक सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, ऐसे बोला। उन्होंने देखो कितना बड़ा झूठ बोलता है। क्या झूठ बोल रहा है? हमारा स्वामी का भविष्यवक्ता में से कुछ लोग हमारा घर में आया है, जो बात स्वामी इनकार किया है वही चीज बोला, फिर से लाने के लिए बोला, ऐसे बोला। जब वो बोला अच्छी बात है, मैं तो देने के लिए ही आया। हाँ बोले मैं तो, मुझे तो देना ही था, तो अच्छी बात आया तो ले लो, तुम एक क्यों, दो ले लो, ऐसे बोला। उन्होंने दो दे दिया। एलिशा आगे बढ़ता गया और इनको ये लगा गिरिजी को, हमको कोई देख नहीं रहा, हमको कोई नहीं देख रहा। मुंह फेर करके आशीष लेकर के घर में रख दिया। जब एलिशा के पास पहुंचा, एलिशा एक सवाल उनसे दिया, तुम क्या चाहता है? तुम मुझसे मुंह फेर करके इधर उधर तुम चला गया, क्या मुझे मालूम नहीं तुम किधर गया है? कर पूरा साफ भविष्यवाणी की उसके लिए, साफ कह दिया। और वो जब 26वां में देखेगा, वह एलिशा गिरिजी को क्या कहता है? कहता क्या यह समय सोना चांदी वस्त्र जैतून लेने का है या दास जाति लेने को है? हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है कि ये चीज मैं इनकार किया और तुमने ले लिया करके। उन्होंने बोला ये समय, पढ़िए 26 आयत में पढ़िए। उसने उससे कहा, एलिशा ने अपने चेला गिरिजी से कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर उससे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। पूरा हाल तेरा मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र, क्या ये समय चांदी व वस्त्र, जैतून या दाख की बारियां, जैतून या दाख की बारी, भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासी लेने का समय है क्या? हालेलुया। क्या बोला? ये भेड़ बकरी लेने का समय है क्या? मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखना, गिरिजी का जीवन एक बार, और इब्रानी पत्री 12 उनके 16 और 17 आयत पढ़िए। मैं हमेशा एक बात कहा हूं, बहुतों को तुरंत गलती हो गया, मान लिया, फिर वही गलती में जाएगा। हालेलुया। गलती बोल करके थोड़ा देर मान लेगा, थोड़ा देर रो भी लेगा, फिर जाकर फिर उसी गलती को ये करेगा। हालेलुया। पर मैं क्यों गिरिजी को परमेश्वर दिखा रहा है? अभी उस वचन इब्रानी 12 उनके 16 और 17 आयत को पढ़िए, मालूम चलेगा गिरिजी को जीवन में प्रभु ने आशीष नहीं दिया। गिरिजी को परमेश्वर ने कभी भी नहीं बुलाया। हालेलुया। गिरिजी को अवसर दिया था। क्या अवसर दिया था? गिरिजी चाहता तो गलती का मान करके, वो पाप नहीं बोल करके क्षमा ले सकता था, पर गिरिजी ने नहीं माना। गिरिजी ने वही किया। उनको इतना बताने के बावजूद भी सेवक एलिशा बताया, तुम सोना चांदी जिसको मैंने इनकार किया तुम लेकर आया, ऐसे बोला। फिर भी इन्होंने गलती मान करके, एक बार भी गलती नहीं माना, चुप करके गिरिजी एकदम ध्यान कर, कोई बात नहीं, तुम बोलेगा तो बोलेगा, मैं करूंगा तो अपनी मर्जी से। आज भी कलिसिया में यही होता है, पास्टर कुछ भी बोलो तुम, भुट्टा तो मैं अपने ही जगह डालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और याद रखना, कहीं गिरिजी के जैसा हमारा जीवन तो नहीं है। और ये वचन है बड़ी एक बात, ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान, व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो,
जिसने एक बार के भोजन के बदले एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। पहलौठे होने का पद को बेच डाला। और पढ़िए नेक्स्ट। तुम जानते हो कि तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए बाद में उन्होंने आशीष लेना चाहा तो अयोग गिना गया आयोग गिना गया। और आंसू बहा कर आंसू बहाने के बावजूद भी खोजने पर भी आशीष बहा करके खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। मन पिराने को, पाप को मानने के लिए परमेश्वर ने गिरी जी को अवसर नहीं दिया। हालेलुया। अवसर नहीं मिला। रो रहा है, चिल्ला रहा, मुझे माफ कर दो। परमेश्वर ने दास के द्वारा इनकार कर दिया, मुझे ऐसा लोग नहीं चाहिए। हालेलुया। पूरा बाइबल में का ध्यान से देखो, गिरजी का जिगर कहीं नहीं आया। गिरजी का जिगर कभी भी ऐसा संग नहीं होगा। उसने गलती किया, उसी जगह बता रहे थे उनको माफी लेना चाहिए, नहीं विलंब किया। बाद में कुछ घटना घट गई, बाद में मानने के लिए गया। बाइबल बताती है परमेश्वर के वचन में, आंसू बहाने के द्वारा भी, खोजने के द्वारा भी उनको अवसर नहीं मिला पाप को छोड़ने के लिए, माफी मांग लेने के लिए भी परमेश्वर अवसर नहीं दिया। हालेलुया। अवसर नहीं दिया। क्यों? परमेश्वर आयोग गुन लिया। क्या बन लिया? आयोग। इनकार कर दिया, मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए, ऐसा बेटा हमें नहीं चाहिए जो एक सब तरफ बिचारी हो, जो पल भर का शरीर के भोजन के लिए अपना अधिकार बेच दे। ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। जिस अधिकार को मैंने बेच दिया है, उस अधिकार को अपने शरीर के काम के लिए वो किसी का हाथ बेच दे, ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। पर ये वचन को ध्यान से बढ़िया। परमेश्वर के धन्यवाद। मैं कहता हूं, पुराने नियम की ये बात कही जाए, बड़े खरे समझ बहुतों को माफी ना मिला। जिनमें से आप बोला जाए तो आप देखिए तो गिरिजी का जीवन, आप देखिए सब का जीवन, रोने के बाद भी परमेश्वर ने माफी नहीं दिया। दास के द्वारा कभी भी उनके जिगर नहीं आया, कभी माफी नहीं दिया उनको। कितना रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, फिर भी उनको दया नहीं किया। क्यों? परमेश्वर ने आयोग गिन लिया, तुझे समझ लिया ये बेटा बेकार वाला बेटा नहीं चाहिए जो मेरे नाम को बदनाम करे। क्यों? एलिशा क्या बोला? ये समय सोना चांदी बटोरने का समय नहीं है, ये समय तो स्वर्ग में जाने का समय है। हालेलुया। एलिशा भी चाहता तो वो धन दौलत लेकर के बड़ी बड़ी धनवान बन जाता है। इतनी बड़ी उसका एक काल में रात में 70 किलो सोना है, 70 किलो सोना। काल के जब हिसाब करा था 70 किलो, हिसाब लगा करोड़पति। सिर्फ सोना ही नहीं दिया गया, सिर्फ चांदी ही नहीं मिला उनको, बहुत सारे धन मिला। फिर भी एलिशा इनकार किया। एलिशा को पता था यदि मैंने धन को स्वीकार किया तो परमेश्वर मुझे इनकार कर देगा। हालेलुया। कि बाइबल का वो लेख पूरा हो जाते, क्योंकि जहां बाइबल बताती है जहां धन होंगे वहां मनुष्य का मन लगा रहेंगे। हालेलुया। और यही बात एलिशा जानते थे, ये धन मिल गया तो मेरा मन भी इसी में डूब जाए। इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जिनको बोला नहीं चाहिए, चलो आगे मुझे चाहिए, मुझे चाहिए बोलते, उन्होंने नमान से आकर फिर से ले लिया। पढ़िए उस वचन में, पढ़िए 16-17 में। हालेलुया। याद रखना, कुछ बातें अभी भी है और अब तक परमेश्वर बात कर रहा है कि कुछ बातें का मन फिराव का अवसर नहीं मिला है सबको। अब मन फिराने का अवसर किसी को नहीं मिला कि वो घुटना टेके रोता रहा, चिल्लाता रहा। परमेश्वर उनको इनकार कर दिया, मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए।
हालेलुया। नहीं चाहिए ऐसा बेटा मुझे, जो मेरा बातों को उल्लंघन करे, जो मेरा वचन को तोड़ दे, ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। गिरी जी का लग रहा था ये स्वामी को क्या मालूम, स्वामी ऐसा ही बोलता रहे। स्वामी बुढ़वा के अकाल में मर रहा हूँ, पानी के लिए मर रहा हूँ, खाना के लिए मिल रहा हूँ, अच्छा अवसर है, खाना आ गए, पैसे आ गए, रुपया आ गए, मौज करना चाहिए, तो ये इनकार कर रहा, इनकार कर रहा। गुरु जी लग रहा है कि मेरे स्वामी को छू नहीं पाया, पर स्वामी को पता था ये समय धन दौलत बटोरने का समय नहीं है, यह समय तो परमेश्वर के राज्य में जाने का समय, हालेलुया, राज्य में जाने का समय। ऐसा जानता था यदि राज्य का कोई बाधाएं रुकावट पांव का जंजीर बनेंगे तो ये पैसा ही बनेंगे, इसलिए उन्होंने पैसा को इनकार किया कि वो पैसा ही मेरे लिए वो जंजीर बनने वाला था। वो जानता था ये पैसा मुझे नरक में लेके चला गया, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। और जिस चीज को एलिशा ने इनकार किया वह चीज को गिरजी ने स्वीकार किया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा यदि तू मेरे दास को आदर करेगा तो तुम आदरवान होगा, हालेलुया। उन्होंने दास को आदर नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे आयोग गिन लिया है, और जिसको परमेश्वर आयोग गिन ले किनकी प्रार्थना काम में आए। यमरिया पत्री में लिखा गया, दानियल, आयुब, बड़े बड़े नबी भी प्रार्थना करता, क्या प्रार्थना, धर्मी लोग भी प्रार्थना करके क्या सुना जाए। जब परमेश्वर खुद आपको आयोग गिन ले, परमेश्वर आपके खिलाफ आ जाए, तो किनकी प्रार्थना काम आएंगे? किसी सेवक की प्रार्थना आपके जीवन में काम है नहीं आएंगे, हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर कहता है मैंने को आयोग ठहरा चुका। वचन ध्यान से, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान व्यभिचारी और एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला, पहलौठा होने का पद को बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो जब बाद में तुरंत नहीं, बाद में आशीष पाना चाहे तो आयोग गिना गया। क्या गिना गया? आयोग गिना गया, हालेलुया। क्या गिना गया? आयोग गिना गया। और परमेश्वर के वचन बताते हैं एलिशा का जिगीर ही नहीं हुआ। क्यों? परमेश्वर आयोग ठहरा दिया, और जिसको परमेश्वर आयोग ठहरा देगा, दुनिया के कौन ऐसा सेवक है जो परमेश्वर के योग बना दे? हालेलुया। कौन उनको सजा पाएगा? परमेश्वर को, जिसको परमेश्वर आयोग ठहरा दिया, हालेलुया। और गिरिजी को परमेश्वर आयोग ठहरा दिया। क्या ठहरा दिया? आयोग ठहरा दिया। उन्होंने लिखा दिया आंसू बहाता रहा, मुझे माफी दे दे परमेश्वर, माफी दे दे। पर परमेश्वर ने उनको मौका जोते बोले मौका नहीं दिया। पर परमेश्वर आपको मौका देता, क्यों? ये समय आत्मिक युग है, हालेलुया। ये समय अनुग्रह के युग है। लेकर 2 अटैक करेंगे। परमेश्वर ने कहा अंत के दिन में मेरी आत्मा सब मनुष्य पर उतरा करेंगे, हालेलुया। वो मेरे प्रिय लोगों, ये समय वो समय बहुत डिफरेंट है। वो समय उन लोगों को माफी नहीं मिला, पर आज परमेश्वर माफ करने के लिए तैयार है। क्यों? आज का जो समय है वो दया का समय है, हालेलुया। आज के समय में हर एक लोग अपने परमेश्वर के आगे रो करके चिल्ला करके अपने गलती को मान करके छोड़ करके प्रभु को उद्धार करता मान करके उनका बेटा उनके बेटियां बन सकते हैं आप, हालेलुया। बन सकते हैं परमेश्वर में आप। ये लूका पत्री में आप जाइएगा, वहाँ 23 का अध्याय में सुबह पढ़ रहा था, 2 व्यक्ति जब क्रूस पर यीशु चढ़ा, दाया बाया 2 चोर को भी लटकाया गया।
2 चोर को भी लटकाया गया। लटकाने के द्वारा एक चोर ने कहा, हे यीशु, तुम परमेश्वर का पुत्र है, तो तुम क्यों नहीं अपने आप को बचा लेते और हमें भी बचा लेते? तुम भी बच जाते और हमें भी बचा लेते। पर दूसरे वाला चोर ने कहा, हम तो अपने गलती के अनुसार हम सजा पा रहे हैं, हम तो अपने गलती के अनुसार सजा पा रहे हैं, पर यीशु तो बिना गलती का सजा पा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह का समय है। वो समय माफी नहीं मिला, पर आज आप प्रभु को जानता है, नहीं भी जानता है या पहली बार आया है, अभी मान करके यीशु उद्धार करता है तो आपको बेटा बना लेगा। और मान लिखा कि वो चोर ने जब अंगीकार किया, उन्होंने कहा, हे यीशु, जब तुम स्वर्ग राज्य में जाए तो मुझे भी लेकर जाओ। हालेलुया। और ये उस वचन में एक बार पढ़ेंगे, लूका 23 इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये अनुग्रह का समय है। हर एक लोग पाप को छोड़ सकते हैं, हर एक लोग को अवसर है अपने गलती को मानने के लिए। आप गलती मान लेंगे तो परमेश्वर अपने राज्य में आपको लेकर जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने राज्य में लेकर जाएंगे। लेकिन जो कुकर्मी वाला लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरों ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तो उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। उसने उनसे कहा, मैं तुझे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु क्या बोला? आज ही स्वर्ग में तू रात तू मेरे साथ स्वर्ग में लोग में है। हालेलुया। इतनी बड़ी लंबी लिस्ट नहीं है, इतनी बड़ी विश्वासी भी वो नहीं है। पहला दफा आया, पहला दफा यीशु के साथ है, कुछ भी लटका हुआ है, दहिना भी लटका हुआ, बायां भी लटका हुआ, बीच में यीशु है। कभी यीशु को नहीं जानता है, पर इन्होंने एक गलती माना। हम तो अपने कर्मों के अनुसार, अपने गलतियों के अनुसार हम सजाए पा रहे हैं, पर इसने कोई गलती भी नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने गलती को माना, सिर्फ गलती को माना, सिर्फ जो बोलिए गलती को माना। गलती को मानने के द्वारा उन्होंने बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा, यीशु ने जब तू अपने राज्य में आए तो मेरा शुद्धि लेना। यीशु ने उस व्यक्ति के कहा जो अपने पाप को माना था, उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्ग में लोक में होगा। किसको स्वर्ग राज्य पसंद नहीं है? बोलिए, किसको स्वर्ग राज्य जाना पसंद नहीं है? हम सबको स्वर्ग राज्य चाहिए। हालेलुया। हम सबको, इसलिए ये समय अनुग्रह का युग है। हालेलुया। जो बोले हालेलुया, हालेलुया। उस समय गिरी जी को माफी नहीं मिली, एशौब को माफी नहीं मिली, और हम सबको माफी मिला है। हालेलुया। हम सबको एक मौका मिला है, पश्चाताप कर ले, कर ले, कर ले। पतरस में कहता है, परमेश्वर आज भी संसार के लिए, लोग के लिए देर और विलंब कर रहा है, ताकि हर एक लोगों को मन फिराने का अवसर मिल जाए। हालेलुया। हर एक लोग परमेश्वर के संतान बन जाए। इसीलिए आज भी परमेश्वर, हम पढ़ रहे थे कि 6000 साल में ये दुनिया का नाश होना चाहिए था, पर 26 साल अभी यीशु के आने में लेट हो गया। कितना? 26 साल लेट हो चुका है। हालेलुया। 26 साल लेट हो चुका है, और लेट के कारण है संसार के जितना लोग यीशु को नहीं जाना है, उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण नहीं किया है, उनके लिए वो अवसर मिला है। हालेलुया। ताकि वो भी पाप से मन फिराए और परमेश्वर के संतान बन जाए।
हालेलुया। नहीं तो हम लोग चले गए होते, अच्छा हम विलम्ब हो गए तो हम भी उनको पकड़ लिए। हालेलुया। नहीं तो 26 साल जोड़े तो हम लोग कहीं बचपन में होते नहीं होते, पता नहीं बचपन में जन्म हुआ होगा, जन्म हुआ होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ग्रहण किया 15-16 साल में किया, अभी यीशु ग्रहण नहीं किया। बिना ग्रहण के यीशु आगे चला जाता तो हम लोग छूट जाते। हालेलुया। परमेश्वर ने विलम्ब किया, हम लोग उनका हाथ पकड़ लिया। हालेलुया। यीशु के बेटा बेटा हम लोग आसानी से प्रभु के साथ जा सकते हैं। सब लोग प्रार्थना करें, आप बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। अपना गिरी जी के जैसा मन है तो आप प्रार्थना करना, प्रभु गिरी जी के जैसा मन नहीं दीजिए परमेश्वर, हम मन फिराना चाहता हूँ, मैं पाप को छोड़ना चाहता हूँ। चोर के नाई जिसने अपने पाप को माना कि मैं तो गुनहगार हूँ, मैं अपने गुनाह के अनुसार प्रतिफल पा रहा हूँ, और यीशु तो निर्दोष है और वो हमारे गुनाहों के लिए मरा है। हर एक लोग प्रार्थना करना। हालेलुया। हर एक लोग प्रार्थना करें, नेम ऑफ जीसस। हर एक लोग प्रार्थना करें प्रिय भाई बहन, हर एक लोग प्रार्थना करें। महान परमेश्वर धन्यवाद, महान परमेश्वर धन्यवाद। हर एक लोग आज के वचन ले प्रार्थना करें, इसलिए कहीं भी कलसिया ना छोड़े। ये समय धन दौलत बटने के समय नहीं है, ये समय अपने राज्य के में जाने की तैयारी का समय है। ये तैयारी का समय है मेरे प्रिय भाई, आप तैयार रहे, कब यीशु आ गए मालूम नहीं किसी। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा ये समय सोना चांदी लेने का समय नहीं है, ये समय तो यीशु मसीह का आने का समय है। वो कब आकर के इधर से चला जाएगा, हम लोग तैयार नहीं रहेगा तो इधर ही छूट जाएंगे हम। हालेलुया। हर एक जन प्रार्थना करे, हर एक लोग प्रार्थना करे, हर एक लोग प्रार्थना करे। महान जीवित परमेश्वर, महान जीवित परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, ओ प्रभु धन्यवाद। री बाबा राबा लगा लगा ला ना बारा बा शिखेरे रे प्रत्येक को नाम लेके तूने चुना है प्रभु, प्रत्येक को नाम लेके तूने आशीष दिया। परमेश्वर प्रार्थना कर, गिरी जी के विषय में बोला प्रभु, उनको माफी मांगने से भी माफी, उनका कभी भी जिगिर नहीं मिला परमेश्वर, आप उनको आयोग गिन लिया परमेश्वर। जिनको आप आयोग गिनेगा उनको कौन योग ठहरा सकता है, कौन योग ठहरा सकता है। हालेलुया। प्रार्थना करते प्रभु अनुग्रह करें, प्रभु प्रत्येक के जीवन में आशीष करें। हालेलुया। कलीसिया के एक जनों में आशीष करें। आज के वचन के द्वारा जो बात किया धन्यवाद देते, एक एक लोगों के जीवन में जो बात किया धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में आशीष में बढ़ने पाते, अनुग्रह में बढ़ने पाते परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह कर परमेश्वर, दया कर परमेश्वर, तेरे दया इन पर होने पाए, तेरे दया इन पर हो जाए प्रभु। ये समय अनुग्रह का समय, इस समय अनुग्रह मिले परमेश्वर, इनके बच्चों को पर, इनके पति को पर, इनके बेटा बेटियों को पर, हर एक को मन फिराने का अवसर मिले, हर एक को मन फिराने का अवसर मिले, हर एक लोग मन फिराए परमेश्वर, हर एक लोग मन फिराए। यीशु अनुग्रह, यीशु अनुग्रह। पिता हम प्रार्थना करते, पिता तेरे आशीषों के लिए धन्यवाद। आज के वचन के द्वारा 100 गुना तूने बात किया, धन्यवाद। प्रत्येक के जीवन के लिए बात किया, धन्यवाद। हालेलुया। मैं प्रार्थना तेरे वचन के लिए प्रार्थना कर, तेरे उपस्थिति के लिए प्रार्थना कर, तेरे आत्मा यहाँ पर कार्य कर रहा है, तेरे आत्मा कार्य कर रहा है। प्रार्थना कर, और प्रार्थना करे परमेश्वर, तेरे आत्मा के घेरा में है, तेरे आत्मा इनसे बात कर रहा है, तेरे आत्मा के मन को छू रहा परमेश्वर। प्रार्थना कर, प्रार्थना करते
हालेलुया। प्रार्थना करते हैं बैठे हुए प्रत्येक लोगों को तेरे हाथ में आशीष और अनुग्रह करना। आज के वचन के द्वारा इन सबको दिन ब दिन तैयार करिए परमेश्वर, ताकि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे परमेश्वर। एलिशा से कहा, एलिशा ने कहा ये समय सोना चांदी दान धानी इकट्ठा करने का समय नहीं है, ये समय स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करने का समय है। मना करने के बावजूद भी जी ने वह काम किया। हालेलुया। प्रार्थना देखो आज के वचन के द्वारा, आज के प्रार्थना आराधना वचन गवाही सब तेरे हाथ में देते हैं। ये प्रार्थना इकलौता पुत्र यीशु मसीह के नाम से आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोगों से तूने बात किया, धन्यवाद। ये प्रार्थना इकलौता पुत्र यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप सब यीशु मसीह नाम में जय।